हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, है ना। लगभग सारे टॉपिक हमने जितने भी हमने रोड मैप पे देखे थे और जितने होते हैं, है ना, जितने एक्चुअल में आपको पढ़ाए जाते हैं, जितने एक्चुअल में होते हैं, एज़ पर जेई सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका था। हमने लीनियर इक्वेशन किया, है ना, उस पर हमने सारी चीज़ों को समझा, क्वेश्चंस किए, वेवी कर्व मेथड देखा, उस पर क्वेश्चंस किए, समझा, है ना। फिर हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी किया। मॉडुलस इनइक्वालिटी करने के बाद फिर हम स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे आए, है ना। और फिर हमने स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी करने के बाद हम लोगों ने फिर हम आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, है ना। देन उसके बाद जो हमने फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी भी देखा था, है ना। इन सब पे हमने अच्छे से क्वेश्चन किए थे, अच्छे से समझा था, जाना था, है ना। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर सीबीएसई 11th, है ना। दिस इज फॉर क्लास 11 सीबीएसई, उन्हीं के लिए है ये, जेई के लिए नहीं है। जेई में इससे क्वेश्चन नहीं बन सकते। मतलब बनाने को, देखो, बनाने को तो सब कुछ बन सकता है, लेकिन अभी तक एज सच जेई में इसका कोई रोल नहीं रहा है ना। इस टॉपिक का कोई रोल नहीं रहा है। ये स्ट्रिक्टली है आपके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। जेई वाले भी देख सकते हैं, है ना, जेई वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे 11 तो आपको देना ही है ना। तो उसमें क्वेश्चन दे रखा होता है इस टॉपिक से। अच्छा, क्वेश्चन आते कैसे हैं इससे? देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी और आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है। पेपर में आप देखते हैं तो उसमें आपको उसको एग्जिबिट करना होता है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी रहेंगी और उनका कॉमन सॉल्यूशन मांगता है ना। दो लीनियर इक्वेशन आपको दी रहेंगी और उनको ग्राफिकली अगर आपको एग्जिबिट करना है तो मतलब कॉमन, उन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको एग्जिबिट करना। एक तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा रहता है कुछ ऐसे कि आपको कहीं पे एक ग्राफ दे रखेगा और उससे आपको लीनियर इक्वेशन उससे लीनियर इक्वेशन बताने के लिए बोल देगा, है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही तीन चार तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है लाइन का, है ना, थोड़ा सा आइडिया है कि लाइन के इस पार शेड करना है कि उस पार शेड करना है ना, कैसे क्या है मैं बताता हूँ, है ना। तो अगर आपको ये आइडिया है तो निश्चित तौर पे आप आगे अच्छे से कर जाएंगे, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछेगा, चाहे जिस प्रकार का। अगर थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे हैं तो आप इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है और यही एक सिंपल भी टॉपिक है और थोड़ा अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको देखना है ना। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम बात करते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा लाइन पे बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट से कुछ बात करते हैं। अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको अगर दिया हुआ है, ठीक, कहीं पे जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसको आपको एग्जिबिट करना है, मतलब इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, शो करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले हम बना लेते हैं। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ओके। ठीक, चलो। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्या बोला है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। तो मतलब कि यहां पे आप x ग्रेटर देन 0 का पार्ट कौन सा है? ये है, ये, इसको ज्यादा डार्क, ये है x ग्रेटर देन 0 का पार्ट, ये है हमारा, ये ठीक, ये x ग्रेटर देन का पार्ट है। और आप इस लाइन को थोड़ा सा और बोल्ड बनाएंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और बोल्ड बनाएंगे, क्योंकि इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन इंक्लूड होगी,
नहीं तो आप इसको डायरेक्टली इससे कलर कर देते हैं ना। जो ये लाइन है ये, इसको थोड़ा सा और बोल्ड बनाना है आपको, और बोल्ड बनाना है इस लाइन को, है ना। इस लाइन को थोड़ा सा और बोल्ड बनाना है आपको यहाँ पे। बोल्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनाने को, इस लाइन को जो ये है ये थोड़ा सा और बोल्ड बनेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वस टू ज़ीरो बोला, और इक्वस टू का मतलब ये लाइन भी जो है, ये जो लाइन मैंने बोल्ड की हुई है, ये लाइन जो मैंने बोल्ड कर दी है, ये लाइन भी इंक्लूड होगी, है ना, क्योंकि बोला है ग्रेटर देन और इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज 0 0 ओरिजिन, है ना। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इन्फानाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने ग्राफ पेपर पे तो इसको थोड़ा सा ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि इतना तो ग्राफ पेपर बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती जहाँ पे आप इन्फानाइट तक इसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। बाकी ये इन्फानाइट तक शेडिंग चली जाएगी। ठीक है, तो चलो हाँ, अब हम कुछ और बात करते हैं। जैसे कि ये कहीं पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर सेकंड पॉइंट देखें, कहीं पे दिया हुआ है x लेस देन ज़ीरो भी दिया हुआ है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट एग्जिबिट करेंगे। देखो ये कुछ ऐसे है। ठीक, चलो, तो ये हो गया। ठीक है, अब x लेस देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से लेस देन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे है x लेस देन ज़ीरो, ये x लेस देन ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली बोल रहा लेस देन ज़ीरो है, मतलब इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये करेंगे कि इस पार्ट को डॉटेड कर देंगे, इस पार्ट को हम डॉटेड कर देंगे। ऐसे कैसे, देखो है ना, इस पार्ट को हम डॉटेड कर देंगे। कैसे, देखो ये है ना, सॉरी, आप इसको इसी से ब्लैक से ही आप इसको डॉटेड कर दीजिए। ये इस पार्ट को हम डॉटेड कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा है डॉटेड, है ना, ये डॉटेड पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा ना थोड़ा सा ये, ठीक है, ये डॉटेड पार्ट है हमारा। और जो ये है ना, मतलब कि ये पार्ट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ x लेस देन ज़ीरो को आप ऐसे कुछ ग्राफिकली एग्जिबिट करेंगे, मतलब ये पार्ट हमारा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि लेस देन ज़ीरो स्ट्रिक्टली बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x लेस ज़ीरो को आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, चलो अच्छा, कहीं पर जैसे y पे बात बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको यहाँ पे बोल दे रहा है, एक और चीज़ मैं समझूँ, आप लोग को बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दे रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, अगर ऐसा बोल रहा है तो आप इसको ग्राफिकली ऐसे कुछ बनाएंगे, है ना, कुछ ऐसे बनाएंगे x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, है ना, और इस 2 से x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल्स टू। तो मतलब कि यहाँ पे आप एक लाइन बनाएंगे, है ना, बोल्ड लाइन बनाएंगे, और इससे बड़ी, है ना, ये इसको कुछ इस तरह, ये आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का पार्ट, दिस इज 2 0। ठीक है, 2 0 ये आपका है, और इसको आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, कहीं पे बोल रहा है y एक्सिस पे बात कर रहा है। अगर y एक्सिस पे बात कर रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे कहीं पे अगर ऐसा लिखा है आपको, y ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 2, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे, है ना,
और ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट जो यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका 0.2, ये 0.2 हो जाएगा, और y की वैल्यू 2 से बड़ी या उसके इक्वल्स टू दी हुई है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शेडिंग पे पार्ट। इसको आप ऐसे एग्जिबिट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बोल्ड लाइन रही आएगी क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अगर y लेस देन, अगर यहीं पे अगर बोल दे, यहीं पे अगर बोल दे, अगर आपको कुछ ऐसा बोल दे, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बोल दे y लेस देन -1, लेस देन -1, तो आप इसको ग्राफिकली कुछ ऐसे एग्जिबिट करेंगे, मतलब प्रदर्शित कुछ ऐसे करेंगे इसको आप कि y लेस देन -1, तो कुछ -1 यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, कुछ यहाँ पे होगा 0 -1, है ना, कुछ पॉइंट आवे, ये -1 आपका कुछ यहाँ पे होगा। और इसको आप देखें तो यहाँ पे इसको आप बोल्ड लाइन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है, तो दिस इज, है ना। और लेस देन मतलब -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू, और नीचे नीचे जाते जाओगे मिलती जाएगी -1 से छोटी वैल्यू, तो इसको कुछ आप फिर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, कुछ आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आप ग्राफिकली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे, कब ये चीज इंक्लूडेड होगी, कब इंक्लूडेड नहीं होगी, है ना, मतलब कब ये लाइन इंक्लूडेड होगी, कब इंक्लूडेड नहीं होगी, है ना। ग्राफ के लाइन के उस पार शेडिंग करनी है कि लाइन के इस पार शेडिंग करनी है। अब जैसे यहाँ पे बोल देता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल देता अगर y ग्रेटर देन -1, जैसे कि आप समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 6 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर बोल रहा है y ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1, तो आप क्या करते, आप कुछ नहीं करते, आप सिंपल सा इसको ऐसे उठाते, आप ये ग्राफ खींचते, है ना, ये आप कोऑर्डिनेट बनाते, एक्सिस बनाते, x एक्सिस y एक्सिस बनाते, और y यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट होता -1, और यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब कि यहाँ पे 0 -1 यहाँ पे पॉइंट होता, और ग्रेटर देन मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखते, तो फिर आप कुछ ये खींचते लाइन, ठीक, ये खींचते लाइन, और देन उसके बाद आप ये पूरा अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक, क्योंकि ग्रेटर देन की बात कर रहा है, ग्रेटर देन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतना ही समझना है। अगर आपके समझ में आ गया कि लाइन के इस पार शेडिंग होगी कि लाइन के उस पार शेडिंग होगी, कब लाइन इंक्लूड होगी, कब लाइन इंक्लूड नहीं होगी, तो आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। बस इतना ही समझना था। तो चलो हम बेसिकली बात करते हैं क्वेश्चंस पे। आप क्वेश्चंस पे आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको दिया हुआ है कि ड्रॉ 2x + 3y, ड्रॉ 2x + 3y ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू 6, लेस देन और इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखो। इसको ग्राफिकली, इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली अगर देखा जाए तो 2 वेरिएबल्स की है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है। देखो 2x + 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6, क्वेश्चन यही है। हाँ, तो ड्रॉ 2x + 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो देखो पहले यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए अच्छे से कि शेडिंग हमारी लाइन के उस पार हो रही है कि इस पार हो रही है। मतलब कैसे, पहले आप इसको लाइन पे कन्वर्ट कीजिए। इस चीज़ को लाइन पे कन्वर्ट करते हैं अगर, सबसे पहले इसको लाइन पे कन्वर्ट कीजिए। अगर इसको लाइन पे कन्वर्ट करेंगे तो 2x + 3y, है ना, लेस देन और इक्वल्स टू 6 आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, हम बात को समझ तो रहे हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली वे में देखें
इसके पॉइंट्स को यहाँ पे रखेंगे तो ठीक। जो लाइंस हैं आप मतलब जो आप लाइन बना रहे हैं इसको स्केल से ही खींचे तो सही रहेगा, है ना। लेकिन जो शेडिंग करते हैं आपको इसको हल्के हाथों से करनी होती है, मतलब डिफरेंस होता है शेडिंग में और जब आप लाइन खींचते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लाइन को आपको एकदम स्ट्रेट खींचना होता है, लेकिन जो शेडिंग होती है उसको थोड़ा सा रफ हाथ से, मतलब थोड़ा सा हल्के हाथ से किया जाता है ना। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब अगर अपने बोर्ड के पेपर में आप ऐसे लिखते हैं 11th CBSE में, तो आप उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से उसको लिखिए, मतलब फ्री हैंड से थोड़ा सा लिखें, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, पहले इस बात पे देखते हैं। और ये बात कुछ ऐसी है कि दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। हाँ, लाइन पे आते हैं। लाइन पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसको पहले लाइन पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। लाइन पे कन्वर्ट करते हैं और यहां से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम कोऑर्डिनेट्स मतलब वाई वैल्यू निकालते हैं बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हाँ, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 इस पे पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 6 आएगा, मतलब y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब अगर आप, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपका एक कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 0 2 पे, एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 2 पे, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, जब y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0, है ना, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x हो जाएगा 3, x हो जाएगा 3, x हो जाएगा 3 जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, है ना। y इक्वल्स टू 0 पढ़ेंगे तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 3 0 कुछ ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 0 2, यहाँ पे आएगा 3 0। किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है जो हमारे पास है, तो लाइन खींच दो, तो लाइन खींच दो, हाँ, तो लाइन खींच दो। है ना, ये लाइन खींचा गई, ठीक। आ रहा स्क्रीन पे, हाँ। तो देखो ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है। तो हमको जो दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है किसी लाइन को खींचने के लिए, वो हमको मिल गए 0 2 और 3 0 पे। अच्छा, मैंने बोल्ड लाइन ही खींची है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन का यूज हुआ है, तो मतलब लाइन कहीं ना कहीं इंक्लूड होगी। अच्छा, अब हमको ये पता करना है कि शेडिंग पता करनी है कि शेडिंग लाइन के इस पार होगी कि लाइन के उस पार होगी। तो वो कैसे पता करेंगे, वो चीज के बारे में हम कैसे पता करेंगे। देखो, इस चीज को पता करने के लिए आप ध्यान से फिर से अगेन इस चीज को लिखेंगे, इसी इक्वेशन को अगेन लिखेंगे। और यहां पे देखो जो ये पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, दिस इज 0 0, ठीक। ये लाइन के इस पार है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज बताओ, आप सुने होंगे कि जब कोई मिल्क फैक्ट्री होती है या कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी फैक्ट्रीज होती हैं जो, या फिर कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने निजी जीवन से, तो आपको जब जैसे मिल्क की चेकिंग होती है, जैसे कोई लाइक अमूल, कोई भी बड़ी फैक्ट्री है ना, जैसे वहाँ पे जब मिल्क की चेकिंग होती है तो जहाँ पे पूरा मिल्क होता है वहाँ पे जाके कहीं से बीच से कोई थोड़ा सा पार्ट उसका निकाल लिया जाता है, थोड़ा सैंपल के तौर पे उसको चेक करके और बताया जाता है कि कितना प्योरीफाइड है ये, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक चीज को देखेंगे कि इसको हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा जो हमने ग्राफिकली एग्जिबिट किया है, ये देखेंगे कि इस ग्राफ जो ये लाइन है, लाइन के इस पार जो कोई हम एक पॉइंट निकाल के देखेंगे, इस पे रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ग्राफ के इस पार मतलब ये शेडिंग होगी, अगर नहीं सेटिस्फाई करता मतलब ग्राफ के उस पार अपोजिट साइड पे शेडिंग होगी, ठीक है। तो चलो इस पार देखो ग्राफ के कौन सा पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो एक 0 0 हमारे लिए आसानी रहेगा निकालने के माध्यम से, बाकी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। 0 0 आसान होगा आपके समझने और करने के रूप में अगर देखा जाए तो, ठीक है।
तो चलो 0 0 को हम लेते हैं, यहाँ पे 0 0 को अगेन लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो 2x + 3y = c, अगेन इसको लेते हैं, अगेन इस चीज को लेते हैं, अगेन इस चीज को हम लेते हैं, है ना। अगेन हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और समझते हैं। 2x + 3y को अगेन लेते हैं, दोबारा लेते हैं और ये है 2x + 3y = 6। ठीक, तो अब 0 0 पे, ओरिजिन पे 0 0 पे, मतलब कि 0 0 पे देखेंगे अगर ये तो हम लाइन पे जब कन्वर्ट किए तब था =6, ये हमारा ओरिजिनली था 2x + 3y < > 6। अब इसको अगर हम 0 0 पे देखें, मतलब ओरिजिन पे देखें कि क्या सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो अगर x = 0 y = 0 तो ये तो 0 आ जाएगा और < < 6। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 0 6 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 0 6 से छोटा है ना। तो अगर आपको जब दिया रहता है ग्रेटर और < का साइन जब रहता है तो वहां पे जो और लगता है और =, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम इसको ट्रू मानते हैं, इस कंडीशन को, है ना, मतलब इस पोजीशन को ट्रू मानते हैं। तो 0 < 6 है, ये कंफर्म है ना, ट्रू है। तो मतलब कि ये चीज आपकी सेटिस्फाई कर रही है, 0 0 पॉइंट जो है आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी शेडिंग होगी वो इस साइड होगी। किस साइड? ओरिजिन के साइड, है ना, ओरिजिन के साइड। तो ये हुआ, है ना। इसको चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर दो, है ना। ये तो आपको इतने से ही मतलब है ना, 2 2 3 से मतलब है। तो आपको यहाँ पे जो शेडिंग करनी है वो इस साइड करनी, आप ऐसे कर दीजिए। ये आपका ग्राफिकली एग्जिबिट हो चुका है। यही आपको ग्राफिकली एग्जिबिट करना था, जो हो चुका है। क्या हमने किया? सबसे पहले हमने उसकी लाइन जो हमको लीनियर इक्वेशन दे रखी थी 2 वेरिएबल्स पे, उसको हमने सबसे पहले लाइन पे कन्वर्ट किया। देन हमने x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स निकाले इसके, है ना, x एक्सिस और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स निकाल के एक किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। हमने लाइन खींच दी, ठीक है। फिर हमने देखा कि शेडिंग उस पार होगी लाइन के कि इस पार होगी, तो उसको पता करने के लिए हमने एक सैंपल लिया। सैंपल मतलब बोले तो कोई पार्ट लिया, इस पार का हमने जैसे एक पार्ट ले लिया, पॉइंट ले लिया कोई 0 0, उसको रख के देखा, वो सेटिस्फाई किया, मतलब कि हमारी शेडिंग इस पार होगी, और ये हमने शेडिंग कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब जो फाइनल जो इसका बनेगा वो हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है इसको करना, है ना, बहुत सिंपल है इसको करना। बस थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी होंगी कुछ चीज़ें, बस हो गया। आपको ये मालूम चल जाए कि शेडिंग इस पार करनी है कि उस पार, देन उसके बाद नथिंग, कुछ नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा मॉड का क्वेश्चन है ना, ये मॉड का क्वेश्चन है, और इसको देखो और इससे अपने से करने से प्रयास करो, इसको अपने से करने का प्रयास करो इसको, ठीक है। तो सॉल्व ग्राफिकली, है ना, mod ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर ग्राफिकली ने बोलता तो हम इसको मॉड को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्व ग्राफिकली x माइनस वाई मॉड के अंदर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अच्छा, इससे 2 लीनियर इक्वेशन क्रिएट की जा सकती हैं, एक बार मॉड को पॉजिटिव ओपन करके और एक बार और लगा के निगेटिव ओपन करके, है ना, और लगा के नेगेटिव ओपन करके। अगर कहीं पे ग्राफ में ग्राफिकली कर देखा जाए तो और दिया हुआ है, तो वहां पे आपको दोनों पार्ट को शेड करना है। कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2, है ना, 2 या 2 से ज्यादा, आप जो भी आप मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 या 2 दी हुई हैं, तो वहां पे आप एक चीज देखेंगे कि अगर और लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों पार्ट को शेड करना है और ऐड करना है ना, यूनियन करना है। और अगर एंड दिया हुआ है,
एंड दिया हुआ है, तो वहां पे आपके दोनों पार्ट को शेड तो करना है, उसके कॉमन पार्ट्स पे आना है ना, उसके कॉमन पार्ट पे आपको बात करनी है। ठीक है, तो चलो, तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको ओपन करना, तो इस मोड को ओपन करना है। हम एक बार पॉजिटिव ओपन करेंगे, एक बार नेगेटिव ओपन करेंगे, और देन उसके बाद देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलो इसके मोड को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले चलो मोड को हम पॉजिटिव ओपन करते हैं। x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये दिया हुआ, ये पहला हो गया ना, पहले इक्वेशन हो गई। अच्छा, और लगा के दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें तो x माइनस वाई है ना, और इसको हम निगेटिव ओपन करेंगे अब मोड को, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो इससे क्या मालूम चला आप अपने को, क्या मालूम चला यहाँ पे कि x माइनस वाई और नेगेटिव साइन जब उधर ले गए तो लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया आपका -3, लेस देन और इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से आप क्या समझे एक चीज़ के बारे में कि ये आपको दो इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं, तो चलो हम सबसे पहले पहले इक्वेशन पे चलते हैं, है ना, पहले इक्वेशन पे चलते हैं, और उससे हम अपने x और y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 पे पहले इसको लाइन पे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम इसको सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट पता करेंगे कैसे, बाय पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 अगर पुट करते हैं तो हमको मिलता है y, मतलब इसको पहले हम लाइन पे बना लेते हैं, लाइन पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस चीज को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो जब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमको y इक्वल्स टू -3 मिलेगा, ठीक है, और अगर जब हम इसको पुट करेंगे पुट y इक्वल्स टू 0, जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमको 3 मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो हमको मिलने वाले हैं वो 0 -3, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं वो 3 0 पे मिलेंगे, है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के। चलो, तो ये हो गया, हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, इसके दो कोऑर्डिनेट मिले। चलो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ हुआ, ठीक, ये ग्राफ हुआ और ये कुछ ऐसे हुआ, ठीक, ये हुआ। अच्छा, हमारे पॉइंट कौन कौन से आए हैं, 0 -3 पे और 3 0 पे आए हैं। 0 -3 पे, 0 -3 कहाँ पे होगा, 0 -3 आपका यहाँ पे होगा कुछ, ये होगा 0 -3, ये होगा 0 -3, है ना, 0 -3 ये होगा। 3 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 3, ये 3 0, एक पॉइंट ये इधर 3 0 हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। अच्छा, हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, दूसरी इक्वेशन कह रही है x, इसको लाइन पे कन्वर्ट करते हैं, तो जब लाइन पे कन्वर्ट करेंगे x माइनस वाई, है ना, इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो जब पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 तो हमको y मिलेगा 3, ठीक, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो 0 3 पे मिलेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट y इक्वल्स टू 0,
तो हमको मिलेगा y इक्वल्स टू 0, तो x मिलेगा -3, मतलब जो हमको पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 0, सॉरी x मतलब -3 और y मतलब 0। ठीक है, ये आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट 0 3 और फिर दूसरा -3 0 0 3, तो 0 3 अगर बात करें तो 0 3 कहाँ पे होगा, 0 3 यहाँ पे कुछ होगा, ये 0 मतलब y 0 और x 0 और y इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलो फिर दूसरा हमको क्या मिल रहा है पॉइंट, दूसरा मिल रहा है 0 -3 पे, 0 -3 पे, 0 -3 पे। बस कुछ नहीं है, अब आपका यहाँ पे बस थोड़ा सा हाथों का काम है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक स्ट्रेट लाइन। जब दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमको मिल गए तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर दी, एक स्ट्रेट लाइन कर दी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन कर दी और ये हमारा पॉइंट हो गए। ठीक है, चलो तो एक ये पॉइंट हो गए। दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की ज़रूरत होती है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, वो हमने कर दी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। बस कुछ नहीं, बस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होनी है ये। ठीक है, चलो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बोल्ड लाइन यूज़ की है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ था ना, जो हमको जो ड्रॉ करना था, है ना, ग्राफिकली, उसमें इक्वल्स टू का साइन था। मतलब हमारा जो लाइन है वो इंक्लूड हो रहा है, लाइन हमारा जो है वो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, वो तो चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं कि लाइन के इस पार शेडिंग होगी कि लाइन के उस पार शेडिंग होगी, लाइन के इस पार शेडिंग होगी कि लाइन के उस पार शेडिंग होगी, इस पे बात करते हैं। तो देखो, पहली जो हमारी इक्वेशन थी, पहले इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इक्वेशन 1 थी, वो क्या थी, इक्वेशन 1 जो थी वो थी x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो यहां से एक चीज समझ में आप लोगों के आ रही होगी कि x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो हम यहाँ पे सैंपल पॉइंट कोई लेते हैं, सैंपल पॉइंट कोई लेते हैं, जैसे कि 0 0 को ले लेते हैं, है ना, 0 0 पे। अगर 0 0 पे सेटिस्फाई करती है तो इस पार शेडिंग होगी और नहीं करती है तो उस पार शेडिंग होगी, क्योंकि हमको इस पार के उस पार के कोई पॉइंट हमको लेके, सैंपल पॉइंट लेके और उसको वहाँ पे रख के हमको वहाँ पे देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कर रहा तो उस पॉइंट की ओर हमारी शेडिंग होगी, नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट पॉइंट की ओर, अपोजिट साइड की ओर शेडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़, देखो एक चीज़, देखो यहाँ पे क्या है एक चीज़, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, मतलब तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट लेते हैं 0 0 और देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, क्या ये सही है किसी मायने में, है ना, कहीं पे भी सही नहीं है। ना इक्वल्स टू होता है 0 3 के और ना 3 से बड़ा होता है, मतलब कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मतलब जो शेडिंग होगी हमारे 0 0 के अपोजिट साइड में होगी, अपोजिट लाइन के अपोजिट साइड, मतलब इस साइड नहीं होगी, अपोजिट साइड होगी। 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर एक पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब और भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। ये बात हम यहाँ पे मान के चलते हैं और समझ के चलते हैं कि अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब हमारा एक पॉइंट जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमको अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। अपोजिट साइड, अगर इस साइड का साइन अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अपोजिट साइड का साइन सेटिस्फाई करेगा, ये कंफर्म है, 100% है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो आपको दिख ही गया है ना, सामने ही दिख गया कि जो 0 है वो 3 से तो ना बड़ा होता है और ना उसके इक्वल टू होता है, मतलब शेडिंग हमारी अपोजिट साइड में होगी। तो चलो हम अपोजिट साइड में शेडिंग किए दे रहे हैं। अच्छा, ये किसका आया हुआ था, ये आया हुआ था x माइनस वाई का, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। x माइनस वाई मतलब ये वाला, है ना, ये वाला, इसके मतलब अपोजिट साइन पे होगी, ये अपोजिट साइन, हाँ, अपोजिट साइन हमारा शेडिंग पे जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं इस लाइन की, x माइनस वाई ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू -3, इसकी बात करते हैं। अगर इस पे हम 0 0 पुट कर दें, है ना, अगर इस साइड का देखें तो क्या ये आ रहा है, देखो
0 0, तो 0 0 जब पुट किए तो 0 0 लेस देन और इक्वल्स टू -3, 0 0 लेस देन और इक्वल्स टू -3। क्या ये सही है? किसी मायने में सही है ये चीज? 0 लेस देन -3। अरे भाई ना 0 -3 के इक्वल होता है, और जो 0 होता है -3 से बड़ा होता है ना। 0 जो होता है -3 से बड़ा होता है, मतलब कि हमारी जो ये कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जैसे कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, है ना, वैसे ये भी सेटिस्फाई हमारी नहीं कर रही है कंडीशन को। तो मतलब जो सुलूक इसके साथ हुआ था इसको वही सुलूक इसके साथ होगा। क्या करेंगे, हमारा अपोजिट ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला साइन हमको यहाँ पे शेडिंग पे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो आप यहां से देख के आप समझ चुके हैं, ये आपका फाइनल हो गया। आप ग्राफिकली एग्जिबिट कुछ ऐसे करेंगे इसको, है ना, ग्राफिकली कुछ आप इसको एग्जिबिट ऐसे करेंगे, है ना, ग्राफिकली आप कुछ इसको एग्जिबिट ऐसे करेंगे, है ना। आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको माइंड में एक बात चलनी चाहिए। क्या माइंड में चलना चाहिए कि आपको लाइन के इस पार प्लॉटिंग करनी है, मतलब शेडिंग करनी है, कि उस पार शेडिंग करनी है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे एक पॉइंट अगर ये यहाँ पे क्लियर है तो आप इसको इजीली बना ले जाएंगे। और दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, नॉट फॉर जेई, क्योंकि जेई से ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा सा अजीब होगा और नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो और उसके सिलेबस में एक तरह का ये इंक्लूड भी नहीं, अगर माने तो इसको इंक्लूड भी मत मानिए, है ना। अगर ये ड्रॉपर स्टूडेंट की बात होती, मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उनको अगर पढ़ाया जाता है लीनियर इक्वलिटी, तो फिर इस टॉपिक को नहीं कराया जाता, है ना। ये स्ट्रिक्टली फॉर 11th सीबीएसई के लिए, है ना। तो चलो, आप लोगों को आपका एंटायर लीनियर इनइक्वलिटी यहाँ से मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। आपकी तरफ से तब खत्म माना जाएगा जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप खूब सारे क्वेश्चन लगा लें, आप क्वेश्चन एक ही दो लगाएं दिन में अभी लीनियर इक्वलिटी के, लेकिन उन क्वेश्चन को आप फील करके लगाएं। तो क्या होगा कि उससे आपकी जो लीनियर इक्वलिटी को समझने और सोचने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करें, ठीक है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, है ना, सब्सक्राइब कर लो। बहुत लोग जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। आपको पूरी होल कंटेंट जो है आपका लीनियर इक्वलिटी का वो दे दिया गया है ना। उसकी पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप अच्छे से लीनियर इक्वलिटी को कर सकते हैं, है ना, एक गुड वे में कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे हम चल के जो चैप्टर लेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम पूर्ण रूप से उतरेंगे जैसे हमने लीनियर इक्वलिटी पे उतरे थे, है ना। तो थैंक यू।